हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का क्लास 3 को लेकर आया हूं। और स्टूडेंट्स, मैं पहले ही कह देता हूं, ये क्लास 3 जो है वो टाइम एंड वर्क में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है और बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसके पीछे का वजह क्या होता है कि यहाँ पे मैं जो क्लास 3 की बात कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क का, इसमें चेंज टू मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रंस को लेकर तमाम क्वेश्चंस जो है वो मैं आज आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरे वीडियो का या पूरे क्लास का इसका लाभ आपको मिल पाए और एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के प्रश्न को बनाने में आपको बिल्कुल ही दिक्कत महसूस ना हो। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है वो दिया हुआ है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। क्या है? 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। दैट मीन्स 5 men any work goes to 6 days। ठीक है, जबकि 10 महिला 10 women उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हुआ कि 5 मैन किसी काम को 6 दिनों में और 10 वोमेन किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ध्यान देना कि 5 वोमेन प्लस 5 वोमेन प्लस 3 मैन मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन फिर से सुनना, 5 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 10 महिला उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 5 महिला तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए देखते हैं ये सॉल्व हम कैसे करते हैं। मैंने भी तुरंत आपसे कहा कि आज का जो भी क्लासेस का क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन कन्वर्टेड क्वेश्चन है, चाहे वो मैन में कन्वर्ट करने की बात हो, वोमेन में कन्वर्ट करने की बात हो या फिर चिल्ड्रंस में कन्वर्ट करने की बात हो। वीडियो को पूरा देखें और इसका सही तरीके से इसको समझकर एग्जामिनेशन हॉल में आराम से आप एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारा ध्यान देना। तो 5 आदमी किसी काम को 6 दिनों में, जबकि 10 औरत किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। तो 5 औरत और 3 आदमी मिलकर उस काम को कैसे करेगा। ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्ट कैसे करना है। हम लोग लास्ट वीडियो क्लास 2 का जो हम लोगों का वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मेट MDH की बात किया था, मैंने मैन, डे और आवर की बात किया था। उसी फॉर्मेट को लेकर इसे हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। आइए देखते हैं, हम लोगों को याद होगा, अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखें। M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है, क्योंकि यहाँ आवर और वर्क की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है मेरा 5 मैन इंटू 6 डे इक्वल टू 10 वोमेन इंटू 5 डे। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ये D और D कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ये 5 और 5 जो है वो कट गया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे 2 टाइम्स में ये कट रहा है और 5 टाइम में ये कट रहा है। ठीक है, दैट मींस यहाँ जो मेरा वैल्यू सामने निकल कर आया वो क्या आया, 3 मैन इक्वल टू 5 वोमेन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 3 मैन इक्वल टू क्या आया, 5 वोमेन। स्टूडेंट्स, 3 मैन इक्वल टू 5 वोमेन का सीधा सा मतलब हो गया कि जितना काम 3 आदमी कर सकता है किसी भी काम को, उतना ही काम 5 औरत भी कर लेगी। कोई भी काम हो, अगर 3 आदमी मिलकर जितना काम कर रहा होगा उतना ही काम 5 औरत भी मिलकर कर लेगी। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, 3 मैन इक्वल टू क्या हो गया, 5 वोमेन। अब आइए हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, हम वोमेन को भी मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैन को भी वोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 मैन इक्वल टू 5 वोमेन। इजी वे में
कि भाई 3 आदमी जो है जितना काम करेगा सर उतना काम जो है वो 5 औरत भी कर सकती है, या फिर 5 औरत जितना काम करेंगे वो 3 आदमी भी कर सकता है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं 5 औरत को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा, ध्यान देना, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप मैन में लेकर सॉल्व करना चाहते हो या फिर ओमेन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहते हो। 5 मैन अगर है तो अगर 5 मैन को मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो 5 मैन का वैल्यू कितना हमको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, कितना दिख रहा है, 3 मैन। दैट मींस 5 ओमेन इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 3 मैन। देखो पहले से भी 3 मैन था और अभी 5 ओमेन कन्वर्ट किए तो फिर 3 मैन आ गया, मतलब 3 और 3 कितना मैन हो गया, 6 मैन हो गया। ठीक है, 3 और 3 कितना मैन हो गया, 6 मैन हो गया। अब देखो जब हम मैन में कन्वर्ट किए हैं तो हम मैन वाला कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, अगर हम ओमेन में कन्वर्ट किए होते तो ओमेन वाला कॉन्सेप्ट देखते। वेरी गुड। ठीक है, अब हम मैन में कन्वर्ट कर चुके हैं तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, 5 मैन जो है वो 6 दिनों में काम कर ले रहा है, तो 6 मैन कितने दिनों में करेगा। फॉर्मेट अपने पास है m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है, 5 मैन इंटू 6 डेज इज इक्वल टू 6 मैन इंटू व्हाट डेज, मतलब d2 हमको निकालना है। हम देख लेंगे यहाँ पे, देखो 6 और 6 अपना कट गया। ठीक है, m और m कट गया, तो d2 इक्वल टू कितना है मेरा, 5 डेज। दैट मींस इसका आंसर क्या हो गया, 5 दिन हो गया। क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अगर आपको दिक्कतें होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बताओ, ठीक है, ताकि मैं उस चीज को और तरीके से डील कर पाऊं। 5 मैन जो था, यहाँ क्वेश्चन में था 5 मैन 6 दिनों में करता है। कन्वर्ट करने के बाद अपने पास आया था क्या कि 6 मैन जो है वो कितने दिनों में करेगा। आगे आंसर अपना 5 दिन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर आता हूं। ठीक है, उल्टा आंसर। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा देता है क्या कि 18 आदमी अथवा, देखो ध्यान देना, कई बार इंग्लिश मीडियम्स और हिंदी मीडियम्स के क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। जब अथवा बोला है दैट मींस ओ आर और, अथवा बोल ले या बोल दे हिंदी में, या फिर इंग्लिश में ओ आर आर बोल दे। ठीक है, तो यहाँ पे ओ आर और जब बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा क्या है, 18 मैन अथवा 36 बॉयज किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके एक खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है क्वेश्चंस में क्या, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इंक डाल दूं इसमें। ठीक है, आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जो हैं वो क्लासेस को पूरी देख रहे हों और आने वाले एग्जाम्स को लेकर आप बेहतर कर पाए। स्टूडेंट्स, मैं जान रहा हूं अभी शिक्षा क्षेत्र की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज से और स्कूल से दूर हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। आप घर पे रहकर सेट मारो, एग्जामिनेशंस की समस्याओं को देखो, ठीक है, इन तमाम चीजों को करो ताकि आने वाला एग्जाम जो आपका होगा, चलो मान लेता हूं कि अभी फिलहाल एसएससी को भी अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन किया गया, लेकिन होगा तो जरूर। ठीक है, इसलिए मैं फिर से कहूंगा सेल्फ स्टडी पर बेहतर तरीके से ध्यान दो और फोकस अपने करियर के प्रति रखो और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करो। मास्क और सोशल डिस्टेंसेस का साथ ही साथ पालन करो। ठीक है, क्योंकि इस कोविड-19 के चेन को हम लोग तभी तोड़ सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंसेस और मास्क का प्रयोग कर पाए। ठीक है, मैं बात कर रहा था क्या, सेकंड क्वेश्चन की ओर था। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 18 आदमी या 36 लड़के। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 18 मैन या दैट मींस इक्वल टू, ठीक है, 36 बॉयज किसी काम को 6 घंटे, H1 हो गया 6 घंटे करते हुए एक खेत को 24 दिनों में, मतलब D1 हो गया 24 डेज। ठीक है, 24 दिनों में जोत सकते हैं। क्लियर है, 18 आदमी या 36 बॉयज किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 24 दिनों में उस खेत को जोत सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि 24 आदमी और, देखो यहां पे और दैट मींस क्या, एंड। ठीक है, हिंदी में और मतलब क्या, एंड। 24 आदमी और 24 लड़के
24 आदमी और 24 लड़के 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लो। 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर, ठीक है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ध्यान देना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, हम कन्वर्ट किए थे। अगर यहाँ पे गौर करो, इस क्वेश्चन पे अगर तुम गौर करो तो यहाँ पे हम लोगों को एक वर्ड मिल रहा है बिना कन्वर्ट किए। हमारे पास ये कन्वर्ट है कि 18 मैन इक्वल टू 36 बॉयज। ठीक है, हम यहाँ पे इसको इस लेवल पर कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि भाई 3 मैन 6 से काट ले रहे हैं इक्वल टू 6 बॉयज। ठीक है, 6 से काटे, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। ठीक है, अब देखो यहां पे अपना आ गया 3 मैन इक्वल टू कितना बॉयज, 6 बॉय। हम अब चाहे मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर ले या फिर बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर ले। अगर मैन को बॉयज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहां देख सकते हैं 3 मैन इक्वल टू 6 बॉयज, तो फाइनली 24 मैन दिया हुआ है इक्वल टू व्हाट बॉयज। यही है ना। देखो ऐसा तो हम इसको एडिंग नेम से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी कर लो इसको। मल्टीपल देख लो, कितने का ये मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम चीजों को इजी वे में नहीं लेंगे तब तक हम लोगों को दिक्कत होगा। 8 का मल्टीपल है, 8 3 जा 24। ठीक है, ये भी मेरा हो जाएगा 8 का मल्टीपल। ठीक है, 8 6 जा कितना हो गया, 48 बॉयज। ठीक है, अगर आप चाहते तो 1 इक्वल टू 6/3 to 24 इक्वल टू कितना वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इजी रहेगा, समय बचाएगा एग्जाम में। तो 24 मैन इक्वल टू कितना बॉयज हो गया, 48 बॉयज हो गया। तो हम यहाँ पे ये 24 मैन को हम काट के यहाँ पे लिख सकते हैं ना 48 बॉयज। ठीक है, अब देखो 48 बॉयज और 24 बॉयज, इससे पहले हमने किया था, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये 72 बॉयज बन गया। ठीक है, कितना हो गया फाइनली मेरा 72 बॉयज। जब हम बॉयज में कन्वर्ट करें तो किसको देखेंगे, बॉयज को देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा MDH, तो यहां पे M भी है, D भी है, H भी है, M2 D2 और H2। ठीक है, फाइनली हम बात करेंगे अब M1 में, क्योंकि अब मैन दोनों कन्वर्ट हो चुका तो वो मैन से कोई मतलब नहीं है, हम बॉयज में बात करेंगे। तो 36 बॉयज इंटू 6 आवर इंटू 24 डेज। ठीक है, M1 H1 और D1 आ गया अपना। ठीक है, इक्वल टू, चलो यहाँ पे 24 करो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे, 24 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे मेरा आएगा क्या 72 इंटू D2 हमसे निकालने बोला है, और H2 कितना अपना यहाँ दिया हुआ है 9 आवर। ठीक है, देखते हैं काटते हैं देखो काटते हैं 36 2 जा 72। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 8 जा 24। मतलब फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 8 दिन। इसका आंसर हम लोगों के पास आया। ध्यान देना क्वेश्चन में फिर से, 8 तिया 24, 8 छक 48। ठीक है, 48 और 24 72, 36 बॉय इंटू 6 डेज इंटू 24 इक्वल टू 72 इंटू D2 इंटू 9। ठीक है, काटना हम शुरू किए थे क्या 36 से पहले काटे 2 टाइम्स में, 36 2 जा 72। ठीक है, उसके बाद काटे 2 3 जा 6, फिर क्या काटे 3 3 जा 9, और फिर 3 8 जा 24। मतलब फाइनली अपना आंसर कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी यही क्या कहा है
कि 7 आदमी अथवा 10 औरत, दैट मीन्स यहां पे हमारा वॉइस था, यहां पे क्या आ रहा है 7 आदमी या अथवा 10 ओमेन, 7 आदमी अथवा 10 ओमेन एक 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में बना लेते हैं। दैट मीन्स यहां पे वर्कमन जो हो गया वो 100 मीटर हो गया और D1 जो है वो क्या है 10 दिनों में बना लेते हैं। तो देन 14 मैन प्लस 20 ओमेन 600 मीटर, मतलब W2 हो गया 600 मीटर की दीवार जो है वो कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपका होना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन मेरा 2 में है वही क्वेश्चन मेरा 3 में है, क्योंकि यहाँ पे मैन और बॉयज था, यहाँ पे क्या है मेरा मैन और ओमेन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्क है तो कोई नहीं, हम लोग जानते हैं रूल्स को, MDH/W1 इक्वल टू MDH/W2। ठीक है, यहाँ पे आप इजी में इसको कर लोगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोल रहा है क्या 6 आदमी और 8 औरत एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी और 8 औरत एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ध्यान देना, 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 ओमेन किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं, तो 3 मैन प्लस 4 ओमेन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। दैट मीन D2 हमको चाहिए। ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम अपना कह सकते हैं कि भाई और इसको सिंपल में बनाना चाहें तो बस एक वर्ड कहेंगे, हम लोग बचपन से है कॉमन लेना। देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस वर्ड को कॉमन कर ले तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा ये 3 मैन, ये सीजियल मैन मेन में पूछा हुआ ये क्वेश्चन को, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 ओमेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 इक्वल टू कितना है 10 डेज। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को जो वर्क करना है क्या है, हमसे पूछा कौन सा लाइन ये वाला ना, 3 मैन प्लस 4 ओमेन जो है वो कितने दिनों में करेगा। बहुत इजी वे में काम कर लेना, 3 मैन प्लस 4 ओमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, दैट मीन्स 20 डेज। स्टूडेंट्स मैं समझ सकता हूं यहाँ पे आप थोड़ा सा मे भी कंफ्यूज करो, क्योंकि हम लोग तो अब तक सर सीखे हैं क्या कि 10/2 हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही यार, अब तो क्या सीखे हम लोग 10/2 होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये जो बंदा है ये स्ट्रेंथ है, ये जो है वो क्या है स्ट्रेंथ है, और ये जो है वो क्या है मेरा टाइम है। तो हमेशा ध्यान देना स्ट्रेंथ इनटू टाइम होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर एक नियम कब लगता है, बाई कब कन्वर्ट करते हैं, जब एक जैसा अगर यहां पे भी रहता कि 3 डेज प्लस 4 डेज और यहां पे भी डेज होता तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, तो फिर तुम क्या बोलते हैं 10/2, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। ठीक है, इस चीज को नोटिस करो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स जो है वो कंफ्यूज करता है। और ध्यान रखना, अगर मैं 10/2 कहूं तो वैल्यू क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 5 दे देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये बंदा जो मेरा है वो क्या है स्ट्रेंथ है, और ये मेरा क्या है टाइम है। तो हमारा क्या होता है स्ट्रेंथ इनटू टाइम, इसलिए ये 2 जो है स्ट्रेंथ इनटू टाइम में कन्वर्ट हुआ और 10 2 जा 20, इसका आंसर हम लोगों का आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया है वो बोला है 4 आदमी प्लस 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, जबकि 3 आदमी प्लस 7 औरत मिलकर उस काम को
10 दिनों में करते हैं। तो फाइनली बोला गया है क्या कि 20 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये भी एसएससी का मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से सुनो। 4 आदमी तथा 6 औरत किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को जो है वो 10 दिनों में करते हैं। तो फाइनली 20 औरत कितने दिनों में करेंगे। मतलब अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। उसमें या तो आप मैन में कन्वर्ट कर पाते या फिर आप वोमेन में आप इंडिपेंडेंट थे उसके लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एनी हाउ हमारे लिए केवल एक ही वर्ड दिया गया, 20 वोमेन कितने दिनों में करेगा। आइए पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसमें 2 स्टेप में काम रहेगा, बहुत इजी वे में समझना, ठीक है। फाइनली ये मेरा M1 हो गया और ये मेरा M2 हो गया। मतलब 4 मैन प्लस 6 वोमेन, ये M1 हो गया इंटू 8 डेज हो गया, इक्वल टू 3 मैन प्लस 7 वोमेन इंटू 10 डेज हो गया, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेंगे। 8 4 जा 32 मैन, 8 6 जा 48 वोमेन इक्वल टू 30 मैन प्लस 70 वोमेन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8 चौक 32, 8 छक 48, 10 तिया 30, 10 सते 70 हो गया अपना। अब देखो हम मैन और मैन को एक तरफ कर सकते हैं, तो जैसे ये मैन और मैन को एक तरफ करेंगे क्या हो जाएगा मेरा, घटकर क्या आएगा 2 मैन। हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, देखो तो 70 माइनस 48 करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ क्या बचा, 6 में से 4 गया, ठीक है 2, मतलब 22 वोमेन हो गया। क्लियर। मतलब 2 मैन इक्वल टू, फाइनली हम क्या बोलेंगे, 2 मैन इक्वल टू 22 वोमेन। कोई दिक्कत नहीं, 2 मैन इक्वल टू कितना आ गया 22 वोमेन। देखो हम चाहेंगे तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो इसमें भी, हम पे डिपेंड करता है कि हम किस ऊपर वाले को वोमेन में कन्वर्ट कर ले या नीचे वाले को वोमेन में कन्वर्ट कर ले। चलो देखते हैं। अगर हम ऊपर वाले को करना चाहते हैं तो भाई क्या है मेरा, 2 मैन इक्वल टू कितना है 22 वोमेन है, तो 4 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना का मल्टीपल है ये, 2 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। मतलब फाइनली कितना आ जाएगा 44 वोमेन आ जाएगा। तो 44 वोमेन, मेरा 4 मैन का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 44 वोमेन आ गया, ठीक है। 44 वोमेन और प्लस 6 वोमेन, कितना वोमेन हो जाएगा 50 वोमेन इक्वल टू कितना डेज है 8 डेज, तो 20 वोमेन इक्वल टू व्हाट डेज। ये क्वेश्चन अपना बन गया, ठीक है। हम लोग इस पे काम करते हैं, देखते हैं इसको करके। 50 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू D2, ठीक है। ये 0 और ये 0 कट गया, 2 4 जा 8, मतलब 5 4 जा 20 डेज जो है हम लोगों का, इसका आंसर जो है आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। ध्यान देना, एकदम आराम से समझना इस क्वेश्चंस को। हम लोग यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फिर से समझो क्या है क्वेश्चन, 4 आदमी 6 औरत मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं, 3 आदमी और 7 औरत मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं, तो 20 औरत कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल सेट था इसलिए हम लोग इसको डबल में कन्वर्ट किए, M1 एक को माने, D1 माने, M2 माने और D2 माने। फाइनली मेरा ये कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे 2 मैन इक्वल टू कितना आया 22 वोमेन आ गया। यहाँ पे हमारा कन्वर्ट किसको करना था 4 मैन को, तो 4 मैन इक्वल टू कितना आ गया 44। तो पहले से 6 है और 44 का जो वैल्यू है वो क्या आया मेरा 4 वोमेन आया। 4 और 6 कितना हो गया 50 वोमेन 8 दिनों में करता है। अपना क्वेश्चन क्या था 20 वोमेन कितने दिनों में करेगा, क्लियर। हाँ अगर ये मैन बोलता तो मैन में रखते, अगर दोनों बोलता कि इतना मैन प्लस इतना वोमेन, तो आपको जिसमें इच्छा था आप उसमें कर सकते थे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है क्या, यदि एक आदमी अथवा 2 औरत, एक आदमी अथवा 2 औरत, मतलब एक मैन इक्वल टू 2 वोमेन, ठीक है, अथवा 3
लड़के। देखना क्वेश्चन अच्छा समझना, एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन लड़के, ठीक है, अथवा मींस का इक्वल टू, इंग्लिश में बोलेंगे तो ओ आर और, ठीक है, किसी काम को 88 डेज में कर सकते हैं, 88 डेज में कर सकते हैं। मतलब अब तक हम लोगों के पास जो था वो मैन वोमेन मैन वोमेन मैन बॉय इस तरीके से था। इस बार क्या हुआ, मैन भी आया, वोमेन भी आया और बॉय भी आया, ठीक है। एक मैन इक्वल टू 2 वोमेन इक्वल टू 3 बॉयज कितने दिनों में, 88 डेज में करते हैं। तो देन एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन सोचे समझना कि एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन और बच्चे मिलकर किसी काम को 88 दिन में करते हैं, तो एक मैन और एक वोमेन और एक बॉयज कितने दिनों में करेगा। ध्यान देना एक चीज कि यहां तो ऑलरेडी मेरा सर ये इक्वल करके कन्वर्टेड है, 1 मैन इक्वल टू 2 वोमेन इक्वल टू 3 बॉयज 88 डेज। हम यहाँ इजी में कर सकते हैं इस चीज को, बस ये ध्यान रखना है जिसमें भी कन्वर्ट करेंगे किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। अगर एक मैन बराबर हम बात कर रहे हो तो मेरा 2 वोमेन है, और 2 वोमेन बराबर बात कर रहे हो तो 3 बॉयज है, ठीक है। इधर से भी हम भी देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना एक मैन बराबर कितना वोमेन है, 2 वोमेन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 2 वोमेन, ठीक। और यहाँ पे मेरा, अब चूंकि हम वोमेन में कन्वर्ट किया तो हमको बॉयज में वोमेन में कन्वर्ट करना होगा। देखो ध्यान दो, 3 बॉयज इक्वल टू कितना है, 2 वोमेन, तो एक बॉय इक्वल टू कितना हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रेंथ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2/3 वोमेन, ठीक है। यहाँ पे मेरा फाइनली क्या हो गया, 2/3 वोमेन आ गया, क्लियर है। मतलब 2 वोमेन प्लस 1 और प्लस 2/3, आइए जोड़ देते हैं इसको हम लोग, 2 प्लस 1 प्लस 2/3 कितना आ गया, एलसीएम लेंगे तो 3 आया, ठीक है। 6 प्लस 3 प्लस 2 मतलब फाइनली 6 3 8 11/3 आया, तो 11/3 आया, ठीक है। इतना का बात हम लोग गलत कर रहे थे, वहां पे 6 3 9 2 11, ठीक है, 11/3 आया। तो फाइनली मेरा वैल्यू क्या था यहाँ पे, 2 वोमेन इंटू 88 डेज था इक्वल टू 11/3 वोमेन इंटू कितना D2 होगा, ठीक है। 11 8 जा, ठीक है। आगे अपना मतलब 8 दूनी 24 दिया, सॉरी 48 डेज जो है वो आंसर हो गया हम लोगों का, 6 3 9 2 11। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, हो गया। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये हम देखते हैं। 7, 6 बॉयज या 4 मैन, 6 बॉयज या 4 वोमेन, सॉरी 4 मैन, 6 बॉयज या 4 मैन एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 6 लड़के और 4 आदमी मिलकर नहीं, या एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 3 मैन प्लस 3 बॉयज, 3 लड़के, 3 बॉयज प्लस 10 मैन मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन फिर से सुनो, 6 लड़के या 4 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, सेम प्रोसेस जो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस पे किए थे, वहां पे अंतर यह था कि भाई वहां पे एक चाइल्ड भी, एक बच्चा भी, एक लड़का भी मौजूद था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 6 बॉयज इक्वल टू 4 मैन है, 18 दिनों में करता है, तो 3 बॉयज और 10 मैन मिले कितने दिनों में करेगा। हम कर सकते हैं यहाँ पे 6 बॉयज इक्वल टू 4 मैन, ठीक है। 6 बॉयज इक्वल टू कितना मैन, 4 मैन। तो हम कन्वर्ट अगर मान लो करना चाहते हैं मैन में, तो 3 बॉयज इक्वल टू कितना, तो 3 बॉयज के लिए हम कन्वर्ट कर लें, तो 3 बॉयज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, 4/6
6 इंटू 3। ठीक, ध्यान देना, 6 लड़का किसी काम को 18 दिन में कर सकता था। उतना ही काम, वही काम, मतलब या करके दिया है, मतलब उतना ही काम जो है वो 4 आदमी किसी काम को जो है वो 18 दिनों में कर सकता है। तो 6 बॉयज इक्वल टू 4 मैन। 6 बॉयज इक्वल टू क्या आ गया? 4 मैन। हमको कन्वर्ट करना है, हम डिपेंड, अब यहाँ पे देखो डिपेंड क्या करेगा, आप वोमेन में भी कन्वर्ट करना चाहो तो आप वोमेन में भी कर सकते हो, आप मैन में कन्वर्ट करना चाहो तो आप मैन में कर सकते हो। मैं जानबूझकर मैन में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन ना करे इसलिए। 3 बॉयज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? 2 से कट गया, मतलब फाइनली क्या आ गया? 4 बाई 2 मैन, मतलब 2 मैन। कितना आ गया? 2 मैन। ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी में समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 3 बॉयज का जो वैल्यू है वो कितना आ गया मेरा? 2 मैन आ गया। मतलब फाइनली हम 3 बॉयज को काट के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 मैन। तो अब हमारा मैन में है, मतलब 2 मैन और सर 10 मैन, मतलब कितना हो गया? 12 मैन हो गया। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमको इससे कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो 4 मैन 18 दिनों में, मतलब M1 इंटू D1, M1 इंटू D1 इक्वल टू 12 इंटू D2। ठीक है, M1 क्या आ गया अपना? 4 है, D1 क्या अपना 18 है, इक्वल टू M2 कितना कन्वर्ट करके निकालनी है? 2 और 10 12 मैन इंटू D2। मतलब फाइनली हम बात करें तो 4 3 जा 12, ठीक है, और 6 3 जा 18। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 6 डेज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास 3 आप लोगों को काफी लाभ पहुंचाएगा, और आप लोगों को अगर किसी भी तरह की दिक्कतें हों समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को मैथ्स के क्लासेस को समझा पाऊं। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो फिर होता क्या है कि आप समझ ही नहीं पाते हो पूरे कॉन्सेप्ट को। आज मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा वो आप लोगों के लिए मैन वोमेन का कन्वर्ट का था। नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क का, उसके बाद जब कई लोग आते हैं और कई लोग छोड़कर जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विद्यार्थी।